माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगा कि जो फिनॉल है वो इतना एसिडिक क्यों है। वो इतना एसिडिक क्यों है कि OH होने के बाद वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। जरा देखते हैं इसको। फिनॉल कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। ध्यान है, यहां पर ऑक्सीजन पर ये लोन पेयर है। और एक बात और, जब किसी एलिमेंट पर लोन पेयर हो और वो लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो, कब पूछेंगे कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। कोई एक एटम है, उस पर लोन पेयर है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद कोई एक और एटम हो सकता है, हम कार्बन को भी मान सकते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड हो सकता है, फिर हम कार्बन मान सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पे अपनी नजरें इनायत कीजिए कि अगर लोन पेयर है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है और उसके बाद पाई बॉन्ड है, तो हम इसको कहते हैं लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। और बेटा मेरा बच्चा मेरा लाल, अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है तो वहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट होगा ही। आप आंख बंद करके कह दीजिए कि यहां पर मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब ये समझिए लोन पेयर क्या होता है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बड़ा दुष्ट होता है, अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉनों को बहुत धक्का देता है। अब जरा देखिए ये क्या करेगा, ये धक्का देगा। किसको धक्का देगा? इनको, जिनको धक्का लग सकता है। अब आप ये सोचेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं इनको धक्का लग सकता है। अरे भाई, जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बाइंडेड होता है, बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है, जैसे बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है उसमें मूवमेंट होता है। तो अब जरा देखिए इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट ये होगा, दिस लोन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर एंड दिस बॉन्ड पेयर इज कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो आपको ये समझ आया कि मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से पोलराइजेशन हो गया, यानी चार्ज आ गया। अब हम इसी चीज को, इस पूरे कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे फिनॉल पर। जरा देखिए, अब देखिए फिनॉल में हम मेसोमेरिक इफेक्ट को शो करेंगे। ये रहा हमारा फिनॉल, जिस पर मेसोमेरिक इफेक्ट लग चुका है। जहां से इलेक्ट्रॉन चला वहां पर पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचा वहां नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ऑक्सीजन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको परेशानी हुई। अब आप सोचेंगे परेशानी क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव के विपरीत बात है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी आदत है खींच लेने की। क्या खींच लेने की? इलेक्ट्रॉन। लेकिन आज दिन ऐसे आ गए कि उसी का इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया। यानी इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? अनस्टेबल। बेटा मेरा अनस्टेबल का मतलब होता है कि अगर कभी भी आप देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होगा। इसको दिमाग में रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल। अब मेरा बेटा देखिए, तो ये क्या है? ये गुस्से में है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये अनस्टेबल है, तो ये खींच लेगा क्या? बगल वाले का इलेक्ट्रॉन। और जब खींच लेगा तो आप क्या देखेंगे कि कुछ बाहर आके गिरा। अब देखिए बाहर आके क्या गिरा। अब जैसे ही आप देखेंगे कि बाहर आके क्या गिरा, ये H+ गिरा। हमको पता है, हमको पढ़ाया गया है, हमको 9th 10th 11th 12th में पढ़ाया गया है, हमें बताया गया है कि वो कंपाउंड जो H+ फर्निश करते हैं वो एसिड होते हैं। और मेरा बेटा इसीलिए फिनॉल जो है वो एसिडिक है। मेरा ख्याल ये कंसेप्ट समझ में आया होगा।